बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इसमें हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है और इस पेट्रोलियम को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम का रिफाइनिंग प्रोसेस देखेंगे और एंड पे हम उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और लियम का मतलब होता है ऑयल। तो कलेक्टिवली पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि किस तरह का होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो कि डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें गैसियस हाइड्रोकार्बन, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, वाटर, साल्ट और अर्थ पार्टिकल्स यानी इम्प्योरिटीज इसमें पाई जाती हैं। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो ये वाटर से लाइटर होता है। अब चूंकि ये वाटर से लाइटर होता है, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम हमें कहाँ से हासिल होता है। बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जब प्लांट्स और एनिमल्स सीज वगैरह में मर जाते तो उन मरे हुए जानवरों और प्लांट्स की बॉडीज सैंड या मड वगैरह में दफन हो जाती थी। और इसी तरह से मड या सैंड की और ज़्यादा लेयर्स उस पे आती गई और वो ज़मीन के नीचे धंसती गई और ज़मीन के नीचे जाके वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई। अब उनकी डिकम्पोजिशन होती किस तरह से है? डिकम्पोजिशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि डिकम्पोजिशन हमेशा हवा की गैर मौजूदगी में होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इफेक्ट्स की वजह से डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करती है। और इस डिकम्पोजिशन के अमल को तकरीबन मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन्स बच जाता है वो एक डार्क ब्राउन क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम वाटर से लाइटर होता है, तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी हम पेट्रोलियम को किस तरह से हासिल करते हैं। अब क्योंकि हमने पढ़ा है पेट्रोलियम अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, तो अर्थ क्रस्ट में हम ड्रिलिंग करते हैं और होल्स बनाते हैं जहां से हमें ऑयल मिलता है। ड्रिलिंग के बाद जब हम लोग गड्ढे खोद लेते हैं तो उनमें से सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नेचुरल गैस निकलती है। प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से क्रूड ऑयल भी थोड़ी सी अमाउंट में उसके साथ निकलता है। उसके बाद जब सारी की सारी गैस निकल जाती है तो उसके बाद क्रूड ऑयल बाहर आता है। अब इस क्रूड ऑयल की फर्दर रिफाइनिंग होती है। अब रिफाइनिंग प्रोसेस की बात की जाए तो रिफाइनिंग का प्रोसेस रिफाइनरीज में होता है और इस प्रोसेस में क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जाता है डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको हम फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पे होता है। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे। जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले बाहर आता है और बाकी वहीं रहते हैं। उसके बाद लो बॉइलिंग पॉइंट से जिन सब्सटेंसेस का थोड़ा ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाहर आते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और पीछे जो हमारे पास रेजिड्यू होता है वो बच जाता है। और ये जो हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस बनते हैं, हर फ्रैक्शंस के वेपर को कलेक्ट करते हैं और सेपरेटली इसको कंडेंस करते हैं। अब अगर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस की बात की जाए तो ये प्रोसेस टॉल फ्रैक्शनेटिंग टॉवर में होता है। इस टॉवर के साथ एक फर्नेंस अटैच होती है। सबसे पहले उस फर्नेंस के अंदर क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 400 सेंटीग्रेड पे और उस फर्नेंस का प्रेशर हाई रखा जाता है। इस फर्नेंस में जो वेपर्स बनते हैं, इस फर्नेंस के साथ फ्रैक्शनेटिंग टॉवर में वो आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं और वहाँ जाके वेपर्स कूल डाउन होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है अबाउट 350 to 400 सेंटीग्रेड, तो वो सबसे पहले कंडेंस होते हैं और वो टावर के लोअर पार्ट में आ जाते हैं। उसके बाद मीडियम बॉइलिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपर्स खुद को अरेंज करते हैं। ये टावर के ऊपर वाली साइड पे चले जाते हैं और वहाँ जाके कंडेंस हो जाते हैं। इस तरह क्रूड ऑयल 6 लेयर में सेपरेट हो जाता है। अब ये जो 6 लेयर्स है, एक एक करके हम इन लेयर्स की कंपोजिशन और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन 6 हाइड्रोकार्बन्स के यूजेस या इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं
कि इन डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन की डिफरेंट कंपोजिशन पाई जाती है। सबसे पहले अगर पेट्रोलियम गैस की बात की जाए तो इसमें कार्बन की कंपोजिशन 1 से 4 तक होती है। इसकी बॉइलिंग रेंज 25 सेंटीग्रेड तक है और इसके यूजेस की बात की जाए तो इसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है और ये जो फ्यूल है ये एलपीजी की फॉर्म में पाया जाता है। LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूजुअली घरों में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। इस गैस से कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करते हैं और ये टायर इंडस्ट्री में चाहिए होती है। उसके अलावा इस गैस से हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस अमोनिया बनाने के लिए चाहिए होती है और इस अमोनिया से हम फर्दर फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर में कार्बन की 5 to 7 कंपोजिशन पाई जाती है। इसकी बॉइलिंग रेंज 30 to 80 सेंटीग्रेड है। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये लेबॉर्ट्री में एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हमारे पास गैसोलीन और पेट्रोल है। इसमें कार्बन की कंपोजिशन 7 से 10 होती है जबकि बॉइलिंग रेंज 80 to 170 सेंटीग्रेड होता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये भी फ्यूल के तौर पे मोटरसाइकिल में, कार्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। गैसोलीन या पेट्रोल जो है ये केरोसिन ऑयल से ज़्यादा वोलाटाइल होता है और इसको भी ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है केरोसिन ऑयल। केरोसिन में कार्बन की कंपोजिशन 10 से 12 तक होती है और इसकी बॉइलिंग रेंज की बात की जाए तो 170 से 250 सेंटीग्रेड। और घरों में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो केरोसिन ऑयल होता है और इसका स्पेशल ग्रेड जो है इस ऑयल का उसको हम जेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जेट तैयारी को कहते हैं। फिफ्थ जो है वो डीजल ऑयल है। इसमें कार्बन की कंपोजिशन 13 to 15 होती है। बॉइलिंग रेंज 250 से 350 सेंटीग्रेड। और इसके यूजेस की बात की जाए तो डीजल ऑयल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है बसेस में, ट्रक्स, रेलवे इंजन्स में, ट्यूबवेल इंजन्स में और बाकी हैवी व्हीकल्स में डीजल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारे पास फ्यूल ऑयल है जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन 15 से 18 होती है। इसकी बॉइलिंग रेंज देखी जाए तो 350 से 400 सेंटीग्रेड है। इसका यूजेस देखे जाए तो ये शिप और इंडस्ट्रीज में जो बॉयलर्स और फर्नेस वगैरह होती हैं उनको हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पे 6 डिफरेंट लेयर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में सेपरेट किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।